आप देख रहे हैं बिहार आजकल और मैं हूं इमरान अली। व्यूअर्स, कहते हैं कि बड़े से बड़े यात्रा की शुरुआत छोटे छोटे 2 कदमों से होती है। मैं गया से दिल्ली के लिए चला हूं, दिल्ली के सफ़र पे हूं, अभी ट्रेन में हूं। सफ़र की बात करें तो कन में अगर हम बात करें तो जनरल है, स्लीपर बॉगी है, एसी है, एसी में भी A1 है, A2 है, AC3 है। ये तमाम चीज़ें आप जानते हैं। ये अपने अपने जो जितने सामर्थ्य हैं, जिनकी जैसी हैसियत है, उस हिसाब से लोग चलते हैं, या जैसे जिनकी ज़रूरतें हैं या फिर जैसे उनके हालात हैं उस हिसाब से वो सफ़र करते हैं। लेकिन अगर सफ़र की बात ख़ास करें तो यात्रा हमें बहुत कुछ सिखाता है। बहुत सारी चीज़ें आप ट्रेन में जब चलते हैं तो कई लोग अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, मज़हब के और अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं आपके साथ। आप जिस बॉगी में होते हैं, जिस बर्थ पे होते हैं, उसमें अलग अलग उम्र के लोग होते हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग होते हैं, लेकिन तब उतने देर के लिए वो आपके परिवार जैसे हो जाते हैं। ये उस समय के लिए उनके साथ आपका सहयोग, आपका सामंजस्य, आपकी जो व्यवहार, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो निर्भर करती हैं कि आपकी यात्रा कितनी अच्छी होगी। आप सामान रखते हैं, आप बैठते हैं, आप सोते हैं, ये तमाम चीज़ों में आपके साथ बैठने वालों के साथ आपका व्यवहार कैसा रहता है। आपको अपने साथ बैठने वाले लोगों के साथ अच्छा व्यवहार, प्रेम और सहानुभूति के साथ हर उम्र के लोगों के साथ आपको सामंजस्य बनाकर चलना होता है। व्यूअर्स, बहुत सारे लोग ऐसी कोशिश करते हैं। कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं जो यात्रा के दौरान मिलते हैं, जिन्हें यात्रा के बारे में मालूम नहीं है। उनसे लोगों के कुछ कहा सुनी भी हो जाती है, कुछ खटास हो जाती हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो उस पूरे समय का लाभ ले, उस पूरे यात्रा का लाभ ले और यात्रा को, सफ़र को एंजॉय करे। कई बार ऐसा होता है कि एक दूसरे के सहयोग की ज़रूरत होती है। अगर कोई बूढ़े व्यक्ति, वृद्ध हैं, तो उनके साथ अगर कोई नहीं है, कोई महिला है, उनके साथ अगर कोई नहीं है, तो उनको किसी तरह के सहारे की ज़रूरत होती है, सहयोग की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर इंसानियत के नाते आपको, या बच्चे अगर बैठे हैं, कुछ खेल कूद कर रहे हैं, शरारत कर रहे हैं, तो आपका व्यवहार उनके साथ प्यार भरा होना चाहिए, ताकि उन्हें कहीं से भी नहीं लगे कि ये सामने वाला व्यक्ति खड़ूस है, बल्कि उन्हें लगे कि ये हमारे ही परिवार का हिस्सा है। तो सफ़र के बारे में, ये यात्रा के बारे में कहा जाता है कि जीवन में यात्रा ज़रूर करनी चाहिए। कई तरह के अनुभव मिलते हैं, कई तरह की जानकारियाँ मिलती हैं, और जब हम एक दूसरे शहर में जाते हैं, जब एक दूसरे तरह के लोगों से मिलते हैं, जब अलग अलग अनुभव के लोगों के साथ हम उनकी बातों को, उनके अनुभव को साझा करते हैं, तो बहुत कुछ सीखने समझने का भी मौका मिलता है। कई बार तो ट्रेन की यात्रा में कई ऐसे बड़े लोग मिल जाते हैं जिनकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, और जब परिचय होता है एक दूसरे से, जब वो अपने बारे में बताते हैं, आप अपने बारे में बताते हैं, तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि लोग ट्रेन में मिले और फिर हमेशा के लिए वो एक दूसरे के दोस्त बन गए। तो ये को जानने सीखने का मौका देता है। तो लोग कहते हैं कि ये जो सफ़र है, यात्रा है, ये पार्ट ऑफ एजुकेशन है। ये भी एक शिक्षा का अंश है, हिस्सा है। हम यात्रा से भी बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, जानकारी लेते हैं। तो व्यूअर्स, हम गया से दिल्ली की यात्रा पे हैं। मुझे लगा कि थोड़ी बात होनी चाहिए यात्रा को लेकर, तो आपसे रूबरू हुआ। हमसे आप जुड़े, हमारी बातों को सुना आपने। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।